नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ एक और पॉडकास्ट लेके। कभी कभी दिल नहीं करता कि हम किसी के बारे में कुछ बोलें, क्योंकि अच्छा हम बोल नहीं सकते और बुरा बोलना गलत बात होती है। लेकिन नई नई फिल्म आई है, आप लोगों की इच्छा भी होगी उसके बारे में जानने की, और मैं भी बताना चाहता था। कल 2-2.5 घंटे लगा के फिल्म देखी भी थी, इतनी मेहनत करके, तो बता देता हूँ। बाकी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए। ज़्यादातर लोगों ने उसे 2.5 से 3 स्टार दिए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो सिर्फ आधा स्टार दिया है, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। फिल्म का नाम है परम सुंदरी। पहले तो ये नाम ही जो है चुराया हुआ है, वो एक रहमान साहब के गाने परम सुंदरी से। फिर चलो इतना सब तो चलता ही है। उसके बाद फिल्म की कहानी भी कुछ एक फिल्म आई थी कमला हसन और रति अग्निहोत्री की 1981 में, एक दूजे के लिए। उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस आई अभी कुछ साल पहले ही, और तो उसको कहानी को ही काइंड ऑफ चुराया हुआ है। अच्छी बात एक जिसके लिए इसको आधा स्टार मिला वो ये कि हम नॉर्थ इंडिया वालों में एक बात का, मेरे एक दो भाई जैसे दोस्त हैं बैक इन इंडिया, जो इस बात से हमेशा दुखी होते हैं कि तुम नॉर्थ इंडिया वाले हर चीज़ को, बस जो भी साउथ इंडियन दिखे वो मद्रासी, जो कोई यूपी बिहार का दिखे तो भैया, और जो नॉर्थ ईस्ट का दिखे तो वो कुछ जो भी है। तो ये बात कर इसमें समझाया गया है कि मलयाली अलग होते हैं, तमिल अलग होते हैं, कन्नड़ अलग होते हैं, तेलुगु अलग होते। बस एक यही इसकी बात कि इसने वो एक दो जगह फिल्म में समझाने की कोशिश की है, वरना फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि फिल्म को देखा जाए या समझा जाए। फिल्म प्रोड्यूस की है दिनेश विजन ने, मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले। डायरेक्ट की है तुषार जलोटा साहब ने। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने परम सचदेव का रोल निभाया है। जानवी कपूर ने सुंदरी पिल्लई का रोल निभाया है। संजय कपूर परम के डैड बने हैं। मनजोत सिंह ने जग्गी का रोल निभाया है, सिद्धार्थ के फ्रेंड। और फिल्म में म्यूज़िक दिया है सचिन जिगर ने। 24 दिसंबर 24 से इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई, और ज़्यादातर शूटिंग केरला में ही हुई है, थोड़ी बहुत दिल्ली में शायद। 6 सॉन्ग हैं फिल्म के: परदेसिया, भीगी साड़ी, डेंजर, सुन मेरे यार, चांद कागज का, और सुंदरी के प्यार में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। फिल्म की जो सबसे पहले हीरोइन से बात लेते हैं। जानवी कपूर अच्छी खूबसूरत यंग लड़की है, लेकिन उनका हेयर स्टाइल जो है वो आपको बार बार याद दिलाएगा परदेश की महिमा चौधरी से। उसी तरह का 100% वैसा ही हेयर स्टाइल, अगर आप ध्यान से देखो तो नहीं ये तो जानवी है, ये महिमा चौधरी नहीं है। इतना उससे मिलाया गया है, क्यों आई डोंट नो। फिर फिल्म के गाने हैं, उनके म्यूज़िक में आपको पुरानी फिल्मों के गानों का म्यूज़िक याद आता है। कहानी तो बड़ी संक्षिप्त सी है कि, और आज के हिसाब से उसकी जो
शुरुआत की गई है कि वो एक ऐप से अपना एक पहले लोग एस्ट्रोलॉजर से या पंडित से पूछकर अपने बारे में रिश्ता ढूंढा करते थे, और ये साहब एक ऐप बनाना चाहते हैं या एक ऐप को लॉन्च करना चाहते हैं, और उस ऐप के सहारे ये इनको पता चलता है कि इन्हें जो अपना सोल पार्टमेट मिलेगी वो साउथ में केरला में जाके मिलेगी। और केरला में चले जाते हैं और वहाँ पे ये एक फैमिली में एज ए मतलब मीन्स पेड गेस्ट रहते हैं जो, तो यहाँ इनके साथ इनका फ्रेंड भी होता है जग्गी, और ये उनकी जो होस्ट होती है वो इनके दिमाग में मतलब जज जाती है कि यही मेरी सोलमेट है, और वो इनका गाइड भी बनती है, इनको कहीं आना जाना होता है, और काफ़ी क्लोज आ जाती हैं, लेकिन कोई रोमांस वाली बात नहीं, वो सब ड्रीमिंग ही होती है। और अंत में उसका एक फियांसी भी पैदा हो जाता है जिससे बचपन में उसकी शादी तय की गई होती है, और अंत में बड़ी अजीब सी कभी केरला दिखाना है तो बोट रेस दिखानी भी एक कंपलसरी बात हो जाती है। इसके एक दो गानों का म्यूज़िक बिल्कुल शाहरुख खान की दिल से का वो गाना है जो केरला में फिल्माया गया प्रीति जिंटा पर, उससे मेल खाता है। और क्या बोले, फिल्म में नेचुरल कुछ भी नहीं है, सब ऐसे लगता है कि फिल्म का अपना नेचुरल नहीं, नेचुरल तो सब कुछ है, केरला की शूटिंग है तो नेचर ही है, तो नेचुरल तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कि फिल्म का अपना है। हर चीज़ ऐसे लगता है कोई दाएं से चुराई है, कुछ बाएं से चुराई है, अपना फिल्म में कुछ नहीं डाला गया, क्यों पता नहीं। सचिन जिगर अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लेकिन उनका हर गाना ऐसे लगता है कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया है, म्यूज़िक को चुराया गया है। अब किसी को जवाब देना है तो कह दो यार 7 सुर होते हैं, मैं 8वां सुर कहाँ से लाऊं कुछ नया बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ ही, तो इंग्लिश में भी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं या हिंदी में भी 35 वर्णमाला होती है, तो तब भी लाखों करोड़ों अरबों शब्द बनते हैं और रोज़ कोई ना कोई नया ऐड हो जाता है कई बार। तो ये बहाना तो मेरी समझ से बाहर है कि जो ये 7 सुर होते हैं तो 8वां सुर कहाँ से लगाएं। 7 सुरों में भी हजारों राग बनते हैं, और एनीवे क्या बोला जाए, मुझे किसी की यहाँ तो अपने में इतनी सारी अच्छाइयाँ हों कि हम दूसरे को उसका नुक्स निकालते, जब अपने में ही कोई अच्छाइयाँ ना हो तो दूसरे का नुक्स कैसे निकालें। दोस्तों आगे बढ़ूँ पहले एक बात बोल दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा भला हो जाता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर अपने में कुछ खासियत हो तभी दूसरे की बुराई निकालनी चाहिए। हमारे में तो कोई खासियत है नहीं, मामूली इंसान हूँ। एक तजुर्बा है उम्र का, बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत मैगज़ीनें पढ़ी हैं, उस नाते मैं कभी आपको कुछ बताने लग जाता हूँ। बाकी तो फिल्म की लोकेशंस हैं वो भी दिल से फिल्म जैसी ही हैं। फिल्म में क्लाइमैक्स है वो भी कुछ ऐसा लगता है कि किसी और फिल्मों में देखा हुआ है, और अंत में जब उनका लिप टू लिप किस चलता है काफ़ी लंबा सारा, सारी दुनिया के सामने, माँ बाप के सामने, तो
ये भी मतलब ज़बरदस्ती फिल्म को कुछ ग्लैमर देने की कोशिश की, ये ऐसा कुछ नहीं था, उसके बिना भी आगे फिल्म को समाप्त किया जा सकता था। और जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो ठीक है, अच्छी, मतलब जब काम ही नहीं मिला तो कोई काम करके क्या दिखाएगा। जानवी कपूर से श्रीदेवी का ख्याल आता है, खूबसूरत है जानवी, ऐसी बात नहीं, लेकिन श्रीदेवी की बात ही कुछ और थी। जब वो जानवी की एज की थी या इवन आखिर तक, श्रीदेवी की अदा ही कुछ और थी, उनके साथ कोई मैच नहीं किया जा सकता जानवी का। लेकिन इस वजह से कि वो अपनी माँ से कम सुंदर हैं या माँ से डिफरेंट लगती हैं, उनको कम भी नहीं आंका जा सकता। सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन श्रीदेवी तो श्रीदेवी थी, क्या बोलें उनको। उनकी तो एक एक फिल्म, उनकी स्टाइल, उनकी अदाएँ, उनका ड्रेसअप, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। इस फिल्म में जो भी उसको साड़ी पहनाई गई, ब्लाउज, तो वो साउथ इंडियन स्टाइल तो कहीं से नहीं लगता ना उनमें। हालांकि उनकी रगों में भी साउथ इंडियन खून है 50% वहाँ का, तो लेकिन कोई साउथ वाली बात नहीं है उनमें। और ना ही उनका मेकअप वगैरह कुछ ऐसा लगता है साउथ वाले लोगों जैसा। और सिद्धार्थ मल्होत्रा तो ठीक है, वो तो बने ही पंजाबी हैं, तो उनका वो बहुत अच्छा रोल किया है जग्गी ने। जो है मनजोत सिंह ने जग्गी के रोल में, उन्होंने एज यूजुअल बहुत अच्छा काम किया है और पॉजिटिव काम किया है, हंसाते भी हैं और एक्सप्रेशंस भी उनके फेशियल अच्छे होते हैं। संजय कपूर, आपको उनको देख के ही पता लगता है कि ये शख्स, इसका बड़ा भाई इतना कामयाब डायरेक्टर, दूसरा बड़ा भाई एक बहुत कामयाब फिल्म एक्टर अनिल कपूर जी, और ये फ्लॉप हो गए। तो आपको ये फिल्म देख के पता लग जाएगा कि ये क्यों नहीं चले। हालांकि इनका थोड़ा सा रोल है, लेकिन बस कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। कई बार बोल के आदमी वो नहीं एक्सप्रेस कर पाता जो बिना बोले ही बात को बता दिया जाता है। तो मैं बोलता नहीं, आप खुद ही देख लीजिएगा फिल्म को। और बाकी कुछ और कैरेक्टर भी हैं फिल्म में, जैसे सुंदरी के एक अंकल हैं जिनके बेटे के साथ उनकी शादी हुई होती है बचपन में। वो बात पहले क्यों नहीं बताई गई, क्यों उसे एंड तक छुपा के रखा गया। वो उसके साथ गाइड बन के घूमती रही, लेकिन और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करती रही, लेकिन उसने बताया नहीं कि उसकी तो एंगेजमेंट बचपन में ही पेरेंट्स ने फिक्स कर रखी है और उसका आएगा आने वाला, और वो आ भी जाता है। लेकिन ये बात पहले डिस्क्लोज की जानी चाहिए थी कि, लेकिन नहीं की गई। और एक्सटर्म पर लगता है कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी, राइटर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें, क्लाइमैक्स कैसे बनाएं। तो उन्होंने फिर आएगा आने वाला आ गया कैसे कैसे वो रीति रिवाज और क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, कैसी कैसी गेम खेली जाती हैं। वो बच्चे स्कूल में खेलते थे, मुंह में चम्मच और उसमें नींबू रख के चलना, या ऐसी ऊट पटांग गेम्स। एक एक लड़की को ज़बरदस्ती, क्योंकि वो सिर्फ उसी गांव वाले या उनके रिश्तेदारों के लिए होती हैं, तो वो लड़की उनकी बहन बन जाती है कि मैं तेरे राखी बांध के बहन बन गई, चल अब तू मेरे भाई की हैसियत से पार्टिसिपेट कर। वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी और उससे बाद में वो शादी भी कर लेती है जग्गी से। तो
अजीबोगरीब सीक्वेंस बनाए गए हैं और फिल्म में दोहराए गए हैं। कोई हर चीज़ ऐसे लगता है दूसरी जगह से हो, चाहे वो मैं केरला कई बार गया हूँ, कुमारकम से लेकर त्रिवेंद्रम तक हर जगह घूमा हूँ। मेरे को कभी किसी ने लुंगी ना पहनने पर फोर्स नहीं किया, सिवाय एक दो मंदिरों के। और इसमें इस चीज़ को एक बड़ी इशू की तरह दिखाया गया है। तो दोस्तों, देखना ना देखना आपके पास उसमें है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़िल्म ख़राब है, किसी ने मेहनत की है, पैसा लगाया है, उसका वसूल होना चाहिए, किसी को घाटा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैंने 2.25 घंटे अपने बर्बाद किए बर्बाद तो नहीं, बड़ी मुश्किल से थी। एक कल पता नहीं मेरा दिन ही ख़राब था, 2 फिल्में देखी पूरे दिन में, और दोनों ही ऐसे कि मैं क्यों देख रहा हूँ। दूसरी फिल्म का तो मैं मंडे या ट्यूसडे को रिव्यू लिखूँ बताऊँगा आपको। वो है कुली। रजनीकांत जी बहुत बड़े स्टार हैं उन, और दरअसल मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता। तो मैं आपसे अब इजाज़त लेने से पहले एक ही शब्द कहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सकता है तो कमेंट भी करें। अब से इजाज़त लेता हूँ, कल फिर किसी और विषय पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।